मित्रों नमस्कार। विनायक विक्रम मित्रों नमस्कार। विक्रम एकेडमी 99 IAS में आपका स्वागत है। पुनः हम आप लोगों के लिए TGT PG आर्ट कला सब्जेक्ट के लिए एग्ज़ाम बूस्टर लेकर आए हैं, जो विगत पिछले वर्षों में आए हुए सभी प्रदेशों में जो भी अच्छे क्वेश्चन आए हुए हैं उन सब का कलेक्शन हम आप के सामने लेकर आए हैं। आइए फिर चलते हैं उसको देखते हैं एग्ज़ाम बूस्टर है क्या, और आने वाले आप लोगों के परीक्षा में बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। मित्रों, ये है आपका, देखिए, भारतीय कला की पहचान क्या है। भारतीय कला की पहचान वर्णनात्मक है। अब सही सुमेलित है करना है, इसमें सुमेलित किया गया है। मित्रों, रूप भेद का संबंध किससे है? रूप विविधता का। प्रमाण का संबंध अनुपात से है। सादृश्य का संबंध समानता से है। वर्णिका भंग का संबंध विविध रंगों से है। आइए अगला देखते हैं। किसी भी वस्तु अथवा आकृति का माप स्वतंत्र रूप में कहलाता है प्रमाण। किसी भी वस्तु अथवा आकृति का माप स्वतंत्र रूप में कहलाता है प्रमाण। भारतीय चित्रकला रंग विधान भाग है वर्णिका भंग का। भारतीय चित्रकला का रंग विधान भाग है वर्णिका भंग का। भारतीय चित्रकला के षडंग का सही अनुक्रम है रूप भेद प्रमाण भाव लावण्य योजना। प्राचीन भारतीय चित्रकला के षडंग में अनुपात के लिए प्रयोग किया गया प्रमाण शब्द का। भारतीय षडंग का सूत्रधार है यशोधर पंडित। षडंग का पहला अंग है रूप भेद। षडंग का पहला अंग क्या है? रूप भेद। षडंग संबंधित है चित्रकला से। षडंग सिद्धांत है कामसूत्र ग्रंथ से। वात्स्यायन रचित कामसूत्र की व्याख्या टीका में कला के षडंग का उल्लेख किसने किया है? यशोधर पंडित ने। अब मित्रों, षडंग बार बार आ रहा है, इस षडंग के कौन है रचयिता? कामसूत्र की व्याख्या षडंग नाम से किसने की? यशोधर पंडित। और एक प्रश्न है, भारतीय शिल्प के षडंग क्या है? भारतीय शिल्प के षडंग मित्रों, उसको देखते हैं कौन है। एक मिनट, भारतीय शिल्प के षडंग इधर करें क्या? भारतीय शिल्प के षडंग क्या आ गया? कहीं बंद तो नहीं हो गया यार। भारतीय शिल्प के षडंग, भारतीय शिल्प के षडंग मित्रों कौन है? अवनींद्र बाबू हैं, अवनींद्रनाथ टैगोर हैं। चलिए आगे देखते हैं। भारतीय षडंग, भारतीय प्राचीन कला के षडंग में वर्ण के लिए प्रयोग हुआ है वर्णिका भंग शब्द का। भारतीय षडंग के रचयिता कौन है? यशोधर पंडित। भारतीय चित्रकला के 6 अंगों का विस्तृत विवरण मिलता है यशोधर कृत जयमंगला ग्रंथ में। सिद्धांत की आधारशिला, सिद्धांत की आधारशिला क्या हो गया? सिद्धांत की, एक मिनट कहाँ चला गया यार। सिद्धांत की आधारशिला का समर्थन करता है गेस्टाल्ट सिद्धांत। किस सिद्धांत की आधारशिला का समर्थन करता है? कौन? गेस्टाल्ट सिद्धांत समर्थन करता है। चीनी चित्रकला का षडंग लिखा है सी हो ने। चीनी चित्रकला का षडंग किसने लिखा है? सी हो ने। संस्कृत सूत्र के कालक्रम के आधार पर सही क्रम क्या है? प्रमाण भाव लावण्य वर्णिका भंग। भारतीय चित्रकला के षडंग में वर्णित तत्वों का सही क्रम क्या है? रूप भेद प्रमाण भाव लावण्य योजना। ठीक है मित्रों, आइए आगे देखते हैं। त्रिआयामी क्या है? लगता है आप लोग बहुत छोटा रहोगे। त्रिआयामी कला रूप है मूर्ति कला का। रूपप्रद कला से संबंधित नहीं है स्वर। क्षेत्र को कहते हैं अंतराल। समस्त दृश्य कलाओं का आधारभूत घटक है रेखांकन। मुख्य रूप से दृश्यात्मक तत्वों के माध्यम से अनुभव किया जाता है आज की कला का वह तत्व जिसके अभाव में चित्र रचना संभव नहीं है धरातल। क्या नहीं है? धरातल नहीं है।
समान अथवा सामंजस्यपूर्ण अवयवों की पुनरावृत्ति से उत्पन्न निरंतरता को क्या कहते हैं? लय। फॉन्ट का संबंध किससे है? टाइप से। रंगत का संबंध रंग से। पोत का संबंध धरातली गुण से। रूप का संबंध अंतराल से है। किससे है मित्रों? रूप का संबंध किससे? अंतराल से। आइए अगला देखते हैं। पोत क्या है? पोत एक धरातली गुण है। किसी वस्तु के स्पर्श से हुआ अनुभव क्या कहलाता है? पोत। दृश्य कला हेतु उचित अनुक्रम क्या है? संकल्पना, रेखा चित्र, व्यापक परिसज्जा। सघनता से क्या संबंध है? तान का। सघनता से किसका संबंध है? तान का। स्वर्णिम विभाजन सिद्धांत विकसित किया था यूनान के कलाकारों ने। लावण्य योजना किसे कहते हैं? बाह्य सौंदर्य व्यंजन को। तीव्र प्रकाश को कहते हैं हाईलाइट। रूपप्रद कला नहीं है संगीत कला। परिप्रेक्ष्य होता है दो प्रकार का। कला सामंजस्य उत्पन्न करता है रेखाओं, रूपों और रंगों द्वारा। पोत से हम अनुभव करते हैं स्पर्श ज्ञान का। रंगत के हल्के व गहरेपन को कहा जाता है तान। चित्रकला के तत्व माने गए हैं 6। रूढ़ के द्वारा जिन रंगों को दृश्य अनुभूत होती है वो क्या है? सफ़ेद काला। किसी ठोस घन की सतह कितनी होती है? 6 होती है। कितनी दिखाई देती हैं? 3। कला तत्व जो सभी कलाओं में उपस्थित होता है सामंजस्य कहलाता है। एक दृश्य कला द्विआयामी है। क्या? एक दृश्य चित्रकला द्विआयामी एक दृश्य कला द्विआयामी है। क्या? चित्र। ललित कलाओं में समान रूप से प्रयुक्त होता है लय। प्रिज्म के आविष्कारक कौन था? न्यूटन। रंगों को अधिक मिलाने से खत्म होता है मान। ओस्टवाल्ड की रचना की है जर्मन वैज्ञानिकों ने। ईरानी चित्रों में प्रायः लगाए जाते थे सपाट रंग। हीगल ने ललित कलाओं को रखा है 5 वर्गों में। सर्वाधिक सामंजस्य उत्पन्न करने वाले वर्ण हैं सफ़ेद काला। परिप्रेक्ष्य की दृष्टि से हमें घन के दिखाई पड़ते हैं 3 पक्ष। एक ही रंग के विभिन्न तान मोनोक्रोम कहलाती है। दृश्य कला के अंतर्गत क्या आती है? चित्रकला। प्रकाश में उपस्थित रंगों को हम देख सकते हैं प्रिज्म द्वारा। चित्रकला से संबंधित नहीं है लिपि। आकृतियों से स्पष्ट होता है रूप। दृश्य चित्र में परिप्रेक्ष्य से स्पष्ट होता है वस्तु की स्थिति। एक मकान का अंकन परिप्रेक्ष्य के निम्न सिद्धांत के अनुसार है। रेखीय परिप्रेक्ष्य। दूरी और निकटता, प्रकाश और रंग, विलीयमान बिंदु और क्षितिज रेखा का महत्व परिप्रेक्ष्य सिद्धांत में। चित्र में प्राण आता है रंग, रेखा और लय से। चित्र में प्राण किससे आता है? रंग, रेखा, लय से। ललित कलाएं मानी गई हैं 5। ललित कलाओं के दायरे में आती है चित्रकला, स्थापत्य कला और संगीत कला। वह तत्व जिसके अभाव में चित्र रचना संभव नहीं, धरातल। रूपपत कला का तत्व नहीं है कोलाज। घन में एक दर्शक देख पाता है 3 तल। लावण्य योजना का अर्थ क्या है? बाह्य सौंदर्य का व्यंजक। हीगल ने सर्वश्रेष्ठ माना है काव्य कला को। कला शब्द है संस्कृत भाषा का। वर्ण के लिए भारतीय चित्रकला षडंग में प्रयोग किया गया वर्णिका भंग शब्दावली का। चित्रकला और वास्तुकला का अन्वेषण किया जाता है दृश्य कला में। समस्त दृश्यों का आधारभूत घटक है रेखांकन। प्रकृति के सानिध्य से प्राप्त ज्ञान उसका प्रात्यक्षिक प्रयोग है कला। कला के संदर्भ में कलम का पर्याय क्या है? शैली। स्थिर मुख आकृति होती है अंडाकार। कला के सृजन का अनिवार्य तत्व है कल्पनाशीलता। प्रत्येक रचना के लिए कल्पना, एब्स्ट्रैक्शन और अभ्यंजना का समुचित संयोजन आवश्यक है। ललित कलाओं में पोत और ताप के द्वारा स्पर्श बोध को जागृत करता है रंग। सामान्य व्यवहार में उनके प्रयोग के अनुसार रंगों का सही क्रम है सियान, मैजेंटा, येलो, ब्लैक, CMYK। भारत के राष्ट्रीय ध्वज का वह रंग जो भूमि के उपजाऊपन, विकास और मंगलता को दर्शाता है हरा। प्राथमिक रंग कौन सा? लाल, पीला, नीला। खनिज रंग नहीं है हल्दी। एक काले और सफ़ेद रंग की चित्र को कहा जा सकता है एक रंग। इंद्रधनुष का हिस्सा नहीं है भूरा रंग। रेड ऑक्साइड मेल खाता है भारतीय लाल से। वह रंग जो तेज रंगों का हिस्सा नहीं नीला। एक इंद्रधनुष में होते हैं 7 रंग। बैनिया, पिनाला। प्रकाश का गुण होता है रंग जो चित्रभूमि पर क्रमानुसार लगाकर एक प्रभाव उत्पन्न किया जाता है जो कहलाता है अनुक्रम। रंग को तकनीकी भाषा में कहते हैं ह्यू। आप किन 2 रंगों को मिलाकर लगभग काला रंग बनाएंगे? भूरा प्लस नीला। ओस्टवाल्ड के आदर्श वृत्त को रंगते हैं 24 रंगों में। कितने रंगते हैं? 24 रंगते हैं। बैंगनी रंग किसका विरोधी है? बाप, पीला। शीतल प्रभाव उत्पन्न करने वाले रंग होते हैं नीला, हरा। विरोधी रंग है लाल, हरा।
सूर्य किरणों के रंगों का प्रयोग आभासी चित्रण में किया जा सकता है। 4 रंगों के बाद जब छपाई में दूसरे रंग का प्रयोग करते हैं तो इसे क्या कहा जाता है? विशेष रंग। गर्म रंग कौन सा? नारंगी, लाल, पीला। वह रंग जिसमें कंपन गति सबसे अधिक होती है, बैगनी। इंद्रधनुष के रंगों का क्रम है बैगनी, आह, पिनाला। पीला एवं लाल रंग के मिश्रण से बनता है नारंगी। कत्थई और नीले रंग के मिश्रण से बनता है काला। पीला एवं लाल रंग के मिश्रण से बनता है नारंगी। कत्थई और नीले रंग के मिश्रण से बनता है काला रंग। ठंडा रंग कौन सा होता है? नीला। मूल रंग के समूह है नीला, पीला, लाल। द्वितीय श्रेणी के रंग कौन है? हरा, बैगनी, नारंगी। प्रजनन एवं विकास का प्रतीकात्मक रंग है हरा। काला और सफ़ेद रंग के मिश्रण से बनता है ग्रे रंग। लाल रंग प्रतीक है प्रेम का। पारंपरिक भारतीय भित्ति चित्रों में प्रयोग में आते हैं खनिज रंग। नीले के पूरक अथवा विरोधी रंग का नाम है नारंगी। चित्रकला में अधिक महत्व है रेखा का। मुसल अल्फ्रेड हेनरी के अनुसार प्राथमिक रंगों की संख्या है 4। सुप्रसिद्ध जर्मन विद्वान प्रोफेसर नीलहम ओस्वाल्ड ने प्रस्तुत किया था 8 रंगों का चक्र। मुसल अल्फ्रेड हेनरी के अनुसार प्राथमिक रंगों की संख्या कितनी है? 4। हेनरी के अनुसार प्राथमिक रंगों की संख्या कितनी है? 4। चित्रकला में अधिक महत्व है किसका? रेखा का। संयुग्मन फाइल प्रारूप से संबंधित है PNG, RGB। सफ़ेद, काला या किसी रंग के मान को कहा जाता है आभा रंग। तृतीयक रंग है 6। रंगों के विकास का सही काला अनुक्रम क्या है? खनिज रंग, वनस्पतिक रंग, सिंथेटिक रंग, ऑप्टिकल रंग। दो रंग हाफ-टोन छपाई को अकेले रंग प्रतिबिंब के 2 समान प्लेटों से करने की तकनीक को कहा जाता है दुरंगा। सफ़ेद, काला किसी रंग के मान को कहा जाता है आभा रंग। सफ़ेद और भूरे रंग का पाया जाता है पार्सलेन। प्राथमिक और द्वितीयक रंगों के मिश्रण से बने हैं तृतीयक रंग। रंग के नीचे की परतों आरेखन का पता लगाने के लिए किसी कृत की तकनीकी जांच को कहा जाता है एक्सरे विश्लेषण, पराबैंगनी विश्लेषण, इंफ्रारेड फोटोग्राफी। एक रंग के नीचे की परतों और आरेखन का पता लगाने के लिए किस कृत की तकनीकी जांच को कहा जाता है एक्सरे विश्लेषण, पराबैंगनी विश्लेषण, इंफ्रारेड फोटोग्राफी। भिन्न शब्दों के आशय और संदेश को शीघ्र पद्धति प्रदान करता है रंग। भिन्न शब्दों के आशय और संदेश को शीघ्र पद्धति प्रदान करता है रंग। ठंडा से गर्म रंगों का सही क्रम है नीला, हरा, सिंदूरी, लाल। ठंडा से गर्म रंगों का सही क्रम है नीला, हरा, सिंदूरी, लाल। सादृश्य रंग है पीला, नारंगी। भूरा रंग का संबंध मौन तथा दुख से है। नारंगी का संबंध ज्ञान तथा जोशी से है, गर्मजोशी से है। नीला रंग का संबंध सत्य तथा दूरी से है। बैगनी रंग का संबंध अनुराग तथा प्यार से है। शब्द बगैर अर्थ और संदेश प्रेषित करने के लिए तत्क्षणिक विधि प्रदान करता है रंग। रंगों का शीतल से उष्ण के क्रम में सही क्रम है नीला, हरा, किरमिजी, सिंदूरी। लेपिस लाजुली से बनता है नीला रंग। अन्य धनुषों के रंगों का सही क्रम क्या है? बैगनी, आसमानी, नीला, हरा। स्केच में दिखता है रेखी गुण। स्केच में क्या दिखता है? रेखी गुण। सहजता, वर्तुल रेखाएं, दोहरी, क्षैतिज रेखाएं, ऊंचाई एवं शक्ति, ऊर्ध्व रेखाएं, झंझावात एवं तनाव, उलझी रेखाएं। एक आकृति के किनारे को कहा जा सकता है बाह्य रेखा। चित्र के लिए सबसे महत्वपूर्ण घटक क्या है? अच्छा रेखांकन। चित्र के लिए महत्वपूर्ण घटक क्या है? अच्छा रेखांकन। स्केच में विशेषता है रैखिक गुण की। एक गतिशील बिंदु के अंतहीन प्रयोग को कहते हैं रेखा। अलंकारिक आलेखन बनाए जाते हैं लयात्मक रेखाओं से। भारतीय चित्रकला में रंग के साथ महत्व है रेखा का। आकृति का संबंध द्विआयामी होता है, रूप त्रिआयामी होता है। मान, बड़, तीव्रता, फीकापन और गहरापन। एकता का संबंध पूर्णता की प्रतीत और बोध होता है। दो बिंदुओं के बीच की दूरी कहलाती है रेखा। भारतीय अलंकरण की प्राचीन विशेषता क्या थी? रेखा। कर्णवत रेखाएं मनोभाव को क्या व्यक्त करती हैं? व्याकुलता। भारतीय चित्रकला का मूल तत्व है रेखा। चित्र में आकृति को रूप देती है, प्रभाव पैदा करती है, चित्र को उभारती है क्या? रेखा। किसी भी बोतल का रेखांकन करने के लिए ज्यामितीय आकार का प्रयोग करते हैं बेलन। अमूर्त कला क्या है? अरूपवादी। विभाजन में सामंजस्य बनाने के लिए आवश्यक है अनावश्यक तत्वों से बचना, उचित बनावट का उपयोग, रंगों और स्वरों की भिन्नता। स्वर्णिम विभाजन सिद्धांत का प्रतिपादन किया यूनानी कलाकारों ने। स्वर्णिम सिद्धांत के अनुसार कागज पर चित्र को रखा जा सकता है 2:3 में। चित्रकारी के विभिन्न कार्य हैं। स्मृति के लिए दृश्य सहायक रूप में काम करना,
कलाकृति के अध्ययन के रूप में, स्वयं में तैयार कलाकृति के रूप में। एक घन के सामने से अवलोकन करने पर उसके आयाम दिखाई देते हैं। यदि घन का एक किनारा आपके ठीक सामने हो और यह आपके दृष्टि स्तर से नीचे रखा हो, 3 आयाम दिखते हैं भाई। समस्त कला में एक प्रमुख बल है सृजनात्मक आवेग। फ्रेस्को सेस्को चित्रों में चित्रण के लिए प्रयोग में लाई जाती है शुष्क भित्ति। फ्रेस्को बुनो पद्धति में चित्र बनते हैं दीवार की गीली सतह पर। फ्रेस्को बुनो प्रभाषित की जा सकती है यथा विशेष प्रकाश से तैयार प्लास्टर भित्ति पर भूमि प्राकृतिक रूप से प्राप्त रंग लगाना बुनो विधि है। इटालियन फ्रेस्को पेंटिंग की तकनीक है जयपुरी फ्रेस्को के समान। इम्पेस्टो तकनीक में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता पानी के रंग का माध्यम। जल आभा का प्रभाव प्राप्त होता है रेजिन के उपयोग से। वह रंग मॉडल जिसको ऋणात्मक रंग मॉडल कहा जाता है CMYK के। ईयर ब्लोअर का संबंध ढलाई से, रेसिपीज का संबंध सिरेमिक्स से, मिट्टी के बर्तन संबंध टेराकोटा से, बिल्डिंग संबंध मूर्तिकला से। रंग सदैव कोमल और सूक्ष्म होते हैं। वाश पेंटिंग में एक टेम्परा पेंटिंग तकनीक का सही क्रम क्या है? गैसो पाउसिंग, ड्राइंग और पेंटिंग। फिर से देख लीजिए इसको मित्रों। एक टेम्परा पेंटिंग तकनीक का सही क्रम क्या है? गैसो पाउसिंग और पेंटिंग। क्या है? पेंटिंग। फिर से देख आप लोग। मित्रों, हम आप लोगों को भारतीय कला का अर्थ एवं उसका स्वरूप जो है पहला अध्याय, तो उसके से उस चैप्टर संबंधित जितने भी अभी तक प्रश्न आए हैं उसको हम आपका रिवीजन करवा रहे हैं मित्रों। आगे आइए देखते हैं और कुछ बाकी है। फ्रेस्को बोनो प्रक्रिया का सही क्रम है अरेरिचिया ड्राइंग इंतोनाको पेंटिंग। फ्रेस्को बोनो प्रक्रिया का सही क्रम क्या है? अरेरिचियो ड्राइंग इंतोनाको पेंटिंग। नवतंत्रवाद बिरेंडे। फोटो यथार्थवाद विकास भट्टाचार्य। लोक नंदलाल बोस लोक कला। नंदलाल बोस। अमूर्तन जहांगीर सभावाला। भित्ति चित्रकारी की तकनीक जो ताज़ा चूने के लेप पर निष्पादित की जाती है उसे कहा जाता है फ्रेस्को। फ्रेस्को भित्ति का प्रयोग किया जाता है भित्ति चित्र में। मुख्यतः तैल रंग का पेंट व्यवहृत होता है इम्पेस्टो के लिए। पूर्ण रंग प्रतिकृति में ब्लैक को जोड़ा जाता है की कलर के रूप में। टुकड़ों का संयोजन है कोलाज। बिना तौलिया की सहायता से प्रयोग किए जाते हैं पेस्टल रंग। चारकोल क्या है? कोयला है। किस जल रंग आर्द्र माध्यम नहीं? किसका जल रंग आर्द्र माध्यम नहीं? पेस्टल का। ओपेक कहते हैं अपारदर्शी रंग को। वास तकनीक की रेखाएं भारतीय कलाओं से प्रेरित है लेकिन तकनीक चीनी जापानी है। चित्रकला हेतु प्रयुक्त नहीं होता बॉन्ड पेपर। तैल चित्रण का माध्यम है अलसी का तेल। ड्राइंग माध्यम के लिए उपयोग करते हैं पेंसिल। जल रंग चित्रकारी उपयुक्त निर्मित कागज पर। एक्रेलिक रंग की योग्यता है जल्दी से सूखना। आला प्राइमर क्या है? प्रत्यक्ष चित्रकला तकनीक। तैल रंग चित्रकला तकनीक क्या है? गाढ़े से हल्का तकनीक। लघु चित्रण में प्रयोग किया गया टेम्परा रंगों का। फ्रेस्को बोनो पद्धति क्या है? गीली। खनिज रंग में बाइंडर मिला होता है प्राकृतिक ग्लू। आधुनिक लेड पेंसिल का आविष्कारक थे HL फेबर। स्कम्बलिंग कहते हैं मोटे रंग की पारदर्शिता को। PVA का प्रयोग होता है पॉलिशिंग के लिए। सबसे सॉफ्ट लेड वाली पेंसिल क्या है? 9B। ग्लास रंगों की प्रकृति होती है अपारदर्शी। सामान्य पेंसिल में प्रयुक्त होती है ग्रेफाइट। एक्रेलिक रंग माध्यम का प्रयोग होता है टेम्परा तकनीक में। संयोजन के संतुलन तत्व से जुड़ा रहता है दृष्टिगत भार। जल रंग चित्रण में पोत का प्रभाव अच्छा उभरता है मोटा कागज पर। जल रंग चित्रण में पोत का प्रभाव अच्छा उभरता है मोटा कागज पर। एक पूर्ण चित्र में ग्राउंड हो सकते हैं 3। एक पूर्ण चित्र में ग्राउंड कितने होते हैं? 2। एक पूर्ण चित्र में कितने ग्राउंड हो सकते हैं? 3। बंधक प्रयुक्त किया जाता है बाटिक चित्रण में। जल रंगी पेंटिंग को डुबाना चाहिए आवश्यकता अनुसार। सबसे हार्ड पेंसिल कौन सी? H। पेस्टल रंगों के लिए उपयुक्त कागज क्या है? भूरा खुरदुरा। तारपीन के तेल का प्रयोग ऑयल पेंटिंग किया जाता है रंग को पतला करने के लिए। ग्वास का संबंध गम अरेबिक से। इन्वेस्टिंग चित्र मोम। टेम्परक संबंध अंड पीतक। भित्ति चित्र का संबंध बंधककारी एजेंट का प्रयोग नहीं। स्फुमातो तकनीक है चित्रकारी की। स्फुमातो तकनीक किसकी है? चित्रकारी की। इंग्लैंड के जलचित्रण शैली का जनक प्राय माना जाता है पॉल सनबॉय को। ग्रेफाइट शब्द की उत्पत्ति हुई है ग्रेफिटो से। कांस की संरचना CU जेडियन तथा A। भैया थोड़ा बहुत। कैनवास पर तैल चित्र बनाने का सही क्रम क्या है? स्ट्रेचिंग, प्राइमिंग, पेंटिंग, फ्रेमिंग।
वाश पेंटिंग में तकनीक का सही क्रम है सोकिंग, माउंटिंग, ड्राइंग, कलरिंग। लिंसिड ऑयल संबंध चित्रकला से रेजिन प्रिंट मेकिंग, ग्रोग, सिरेमिक, पतीना, धातु शिल्प, मूर्तिशिल्प। कैनवास पर तैल चित्र बनाने का सही क्रम है स्ट्रेचिंग, प्राइमिंग, पेंटिंग, फ्रेमिंग। कोलाज चित्र का माध्यम है कागज की कतरन, फोटो की कतरन से बना चित्र क्या कहलाता है? कोलाज। बाटिक पेंटिंग किया जाता है कपड़े पर, मोम का प्रयोग कर चित्रण कार्य किया जाता है बाटिक चित्र विधि में। इम्पेस्टो मोटा तथा पारदर्शी होता है, वाटर कलर पारदर्शी होता है, ऑयल पेस्टल अपारदर्शी होता है, एक्रेलिक अपारदर्शी होता है, इनक इनक कास्टिंग, मोम, टीसीरे, मोज़ेक, कोलाज, अवशिष्ट पदार्थ, मार्फिंग, कंप्यूटर। नीला लेपिस लाजुली के चूड़ का बना होता अल्ट्रामैरीन, नीला लेपिस लाजुली के चूड़ का बना होता अल्ट्रामैरीन। इम्पेस्टो तकनीक संबंधित है चित्रकला से, वह साधन जो मूल सतत तान टोन के रूप को बिंदु के आकार में तोड़ता है क्या कहलाता है? हाफ टोन। जल रंग का संबंध पारदर्शी रंग है, इम्पेस्टो बहुत सघन रंग है। स्पैटरिंग छिड़कना, सूक्ष्म बिंदुओं का फव्वारा, गुआस प्रत्येक रंग के साथ सफेद को मिलाना। रेखांकन में सामान्यतः प्रयोग किया जाता है 4B पेंसिल का। जल रंग और तैल रंग चित्रण में होता है ड्राई ब्रश संघात विधि का। जल रंग तैल रंग चित्रण में कैसा ब्रश होता है? ड्राई ब्रश संघात विधि का। तो मित्रों इस प्रकार से पहले चैप्टर हो गया। इसलिए एग्ज़ाम बूस्टर में हम जितने भी अभी तक आपके किसी भी प्रदेश में जो भी कला का पेपर हुआ हो ये देख लीजिए, ये सब UGC से लेके TGT PGT कहीं से भी आया हो। ये देखिए TGT PGT IUP TGT 2016 UGC में, UGC GDC है। तो जो भी प्रश्न आए हैं अभी तक भारतीय कलाकार थे उसके स्वरूप से संबंधित चैप्टर से, इन सब का हमने रिवीजन करवा दिया। अगला नेक्स्ट वीडियो फिर हम लेकर आएंगे, अगले जो है चैप्टर वाइज हम लेकर आते रहेंगे मित्रों। तो इस प्रकार से आप लोगों को जो है फास्ट रिवीजन भी हो जाएगा, एग्ज़ाम की तैयारी बढ़िया से चलती रहेगी और आप जो है निरंतर अपने सभी प्रश्नों, अभी हम कुछ जो है कला में भ्रमित करने वाले प्रश्न भी लेकर आएंगे, लगभग 500-600 हम बनाए हैं, नोट्स है हमारा। तो उससे हम आप लोगों को जो भी भ्रम होता है, जैसे हम कुछ आपको सबको प्रश्न भी बताएंगे कि दो शब्द एक ही मिलते हैं या तो उत्तर मिलते हैं या तो उसको वही मिलने लगता है। बुद्ध ने जैसे प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में। दूसरा आ जाएगा बुद्ध ने सर्वाधिक संदेश कहाँ दिया था? वो सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिया था? श्रावस्ती में। ऐसे बहुत सारे कन्फ्यूजन वाले प्रश्न हैं मित्रों, हम लेकर आएंगे इसके बाद मित्रों। धन्यवाद। विक्रम एकेडमी 99 में आपका बहुत बहुत आभार।